पुर्तगाली में देखिए सब कौन आया था सबसे पहले वास्को डी गामा। वो वास्को डी गामा भारत की खोज माना जाता है कि वास्को डी गामा ने की थी। पूरी दुनिया को, पश्चिमी देश को, यूरोप को उसने बताया कि भारत यहाँ पे है। वो लोग यहाँ पर आए थे मसालों का व्यापार करने, मतलब यहाँ पर आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन भारत से मसाले लेके चले जाते हैं तो फिर शुरुआत जो व्यापार की होती है वह मसालों के व्यापार से होती है। पुर्तगाली सबसे पहले यानी वास्को डी गामा भारत में आता है कालीकट में, केरल के पश्चिमी घाट पे, वहाँ पे आता है, वहीं पे उतरता है। आज भी जो सर्वाधिक मसाला भारत में पाया जाता है मसालों का, वो कहाँ पे है? केरल में। तो वहीं पे वास्को डी गामा आता है और यहाँ से जो मसाला लेके वो जाता है वो अपने देश में बेचता है। वो 1 रुपये का जो वो खरीदता है यहाँ पे, वहाँ पर 60 रुपये का, यानी 60 गुना महंगा बिकता है। इसलिए वो लोग यहाँ से व्यापार करने की शुरुआत कर देते हैं मसालों के। भारत में क्या सर क्या कह रहे हैं? जो विदेशी जो थे हम उसी इसका मतलब गरीब थे, जैसे अमीर यहाँ से ले गए तो अमीर हुए। तो जब शुरुआत में ये जो घटना हुई 1498 के आसपास, उस समय दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी नई डेवलपमेंट थी, ठीक है। पहले क्या था, मानव, जो हम आपको इतिहास बताते हैं, मानव पाषाण काल, फिर उसके बाद उसने मकान बनाया, छोटे छोटे विकास करते गया। ज़्यादातर खेती पे आय का साधन खेती यानी भू राजस्व था, भूमि से जो आय होती थी। अब व्यापार बढ़ा, व्यापार शुरू हुआ, इन्होंने मसाले का व्यापार हुआ। बाद में जो फ्रांसीसी आए, अंग्रेजी आए, उन्होंने भारत में क्या किया, कपड़े का व्यापार करने लगे। यहाँ से सिले सिलाए कपड़े ले जाते थे अपने देश में, यहाँ से खरीदते थे, खरीदने के बाद बहुत ऊंचे दाम पर वहाँ बेचते थे। लेकिन बाद में जब इंजन का आविष्कार हो गया, यानी फैक्ट्री लगने लगी, तो वहाँ से कपड़ा बनना लगा। वो लोग क्या किए कि यहाँ से कच्चा माल ले जाने लगे, कच्चा माल ले जाके वहाँ पर कपड़े को तैयार करते थे और यहाँ पर बेचने लगे। तो यानी जो मार्केट है वो भारत को उन्होंने बना दिया। और यहाँ से क्या था कि कच्चा माल ले जाते थे। शुरुआत में तो सिले सिलाए वस्त्र ले जाते थे, तो यहाँ छोटे मोटे जो इंडस्ट्री थी, उद्योग थी, जिसको हम लोग हथकरघा उद्योग कहते थे, वो बंद हो गया। और बड़ी बड़ी जो उद्योग इंग्लैंड में लगी हुई थी, वहाँ से शुरुआत हो गई और वहाँ से माल बन बन के भारत में आने लगा। तो इसी से व्यापार का डेवलपमेंट हो गया। तो वो जो मॉडर्न हिस्ट्री जब कहते हैं, वर्ल्ड में भी कहते हैं जब मॉडर्न है, तो यहीं से डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट यहीं से शुरुआत होती है डेवलपमेंट कि पहले लोग हाथ से बनाते थे। तो हाथ से जो मान लीजिए 50 मजदूर 100 रुपये का सामान बना है, 200 रुपये का बना है, लेकिन एक मशीन जो है क्या है, हजारों कपड़े बना दिया। तो मशीन का जब भी डेवलपमेंट हुआ, उसी मशीन औद्योगिकरण का विकास ने ही दो देशों के कॉन्सेप्ट भी बदल दिए। 2 प्रकार के देश होने लगे, एक विकसित, एक विकासशील। तो विकसित देश वो देश था जो इंडस्ट्री जहाँ लगी थी, जहाँ उद्योग, आज भी वही परिभाषा है, जहाँ विकसित है औद्योगिकरण, जहाँ पे अधिक से अधिक वस्तुएं बनती हैं और उनकी इनकम, आय भी अधिक हो जाती है, वो लोग अपना मार्केट बनाते हैं, दूसरी जगह बेचते हैं। और विकासशील वे देश है कि जहाँ पे इनकम, आय इतनी अधिक नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे ज़्यादातर लोग रहते हों, ठीक है। और दूसरे देश पर निर्भरता, ये सब क्या है, आपको विकास है। तो ये जो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, इसने भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। इन लोगों ने जो प्राचीन काल से मुगल काल हम लोग पढ़ रहे हैं, सल्तनत काल पढ़ रहे थे, उस शैली को उन्होंने बदल दिया। उनको, वो लोग आए तो यहाँ फैक्ट्री डाले, नए नए काम शुरू किया
और धीरे धीरे डेवलपमेंट करे, यानी व्यापार का विकास किया। सबसे बड़ी चीज़ है, इन लोगों ने एक चीज़ और रिसर्च कर लिया था कि इन्होंने जहाज, यानी इंग्लैंड जैसे जब जो अंग्रेज लोग आए तो उनके पास पानी का जहाज था। भारत में अभी तक पानी का कोई जहाज डेवलपमेंट नहीं था। जब पानी का जहाज था तो उससे माल जल्दी से समुद्र के रास्ते बाहर पहुंचाया जा सकता था। तो इन लोगों के कई डेवलपमेंट कार्य किए। इन्हीं लोगों के जहाज को किराए पर मुगल अकबर भी पुर्तगालियों के जहाज किराए से लेता था। सूरत में उसके कई लोग जाते थे। सूरत में इन लोगों ने कारखाना पुर्तगालियों ने खोला था, अंग्रेजों ने भी खोला था। तो ये लोग डिपेंडेंट थे मुगल काल लोगों में। तो आगे चल के इन्होंने मुगल सत्ता को, जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने मुगल सत्ता, हमने बताया भी था कि बहादुर शाह जफर को पराजित करके रंगून निर्वासित कर लिया था। इसके बाद इसके पहले ही बक्सर के युद्ध में ही इन्होंने भारत के साम्राज्य में मतलब दस्तक दे दी थी, कदम कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे वो कई राज्य जीतते गए और पूरे लगभग पूरे भारत पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनी का आगमन। पहले आप लोग लीजिए पुर्तगाली। ईस्वी में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा 1498 ईस्वी में। कालीकट में ये पहुंचा। वहां का उस समय शासक था जमोरिन। उसने स्वागत किया। लेकिन कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वहां पे पहले से अरब लोग रहते थे, अरबी लोग रहते थे। वो लोग, उन लोगों ने विरोध कर दिया पुर्तगालियों का। लिख लीजिए, अरबी लोगों ने पुर्तगालियों का विरोध किया। लेकिन वास्को डी गामा ने भारत से खरीदे हुए काली मिर्च, वास्को डी गामा ने भारत से खरीदे हुए काली मिर्च को अपने देश में 60 गुना महंगे दाम पर बेचा। देखिए 1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज नामक दूसरा पेड्रो अल्ब्रेज पेड्रो अल्ब्रेज
कैबराल, एक और चीज लिख लीजिए, कैबराल। दूसरा पुर्तगाली यात्री भारत आया, ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। देखिए ये पहला उनका फैक्ट्री था, कारखाना था। ये पहला कारखाना अगर पूछा जाता है पुर्तगालियों ने कहाँ पर, तो कोचीन केरल में अपना स्थापित किया। अब उस कारखाने पे उन लोगों को प्रशासन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने एक पद वायसराय बनाकर भेजा। वायसराय, देखिए बाद में वायसराय आएगा, तो सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही अपना एक वायसराय भेजा 1505 ईस्वी में। लिख लीजिए, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नामक वायसराय वायसराय का आगमन भारत में हुआ। ये जब आया तो इसने भारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान था, दमनदीव, आप उसने, ये महाराष्ट्र के और गुजरात के आसपास क्षेत्र में था, वहाँ पर इसने कब्जा कर लिया। लिख लीजिए, अब केरल से यानी उत्तर की तरफ ये लोग बढ़े। लिख लीजिए, अल्मीडा ने दीव नामक स्थान पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, अल्मीडा के बाद पुर्तगालियों को सबसे ज्यादा आगे बढ़ा दिया, यानी डेवलपमेंट का कार्य किया एक और वायसराय जिसका नाम था अल्बुकर्क। लिख लीजिए, पुर्तगालियों का वास्तविक पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जिसने बीजापुर से गोवा राज्य जीत लिया। बीजापुर से गोवा राज ले लिया। लिख लीजिए, 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का एवं हरमुज पर कब्जा कर लिया।
कब्जा कर लिया। ये कहाँ है? ये मलक्का भारत के पूर्वी तट पे स्थित है। पूर्वी तट पर, पूर्वी तट का मतलब हो गया आपका बंगाल की खाड़ी के पूरब में, ठीक है। वहाँ पर ये मलक्का स्थित है। यहाँ पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया, मलक्का और हरमुद में। तो ये उनका केंद्र भी हो गया, यानी गोवा इन्होंने जीता, ठीक है। गोवा तो पश्चिम में है, फिर बाद में इन्होंने मलक्का जीत लिया और हरमुद जीत लिया 1511। इसके बाद एक वायसराय और आया, उसने भी कई स्थान लिख लीजिए। 1530 ईस्वी में कोचीन के जगह गोवा को पुर्तगाली राजधानी बनाया गया। कोरोमंडल लिख लीजिए। कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पर ये ऐसे मान लीजिए, नक्शा है ऐसे, ये मान लीजिए इंडिया का नक्शा है। ये आपका कोरोमंडल तट है, जगह भी पड़े हैं, ये कोरोमंडल तट है। और ये कौन सा तट है? मालाबार तट है। तो यहाँ कोरोमंडल तट जो ये है, यहाँ पर इनका महत्वपूर्ण दो केंद्र था। मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम ये इस समय आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर ये लोग कपड़ा का व्यवसाय करने लगे पुर्तगाली लोग। शुरुआत तो मसाले के व्यापार से हुई, तो धीरे धीरे इन्होंने समुद्र तट के जो एरिया थे उनको जीतना शुरू किया। तो लिख लीजिए क्या लिखा आपने, कोरोमंडल तट पर पुर्तगालियों ने मुसलीपट्टनम और धुलिकट में, मुसलीपट्टनम एवं में वस्त्र उद्योग केंद्र स्थापित किया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये तो मान लीजिए पूर्वी कोरोमंडल के पास पहुंचे। इसके बाद ये लोग बंगाल में भी कदम रख दिए पुर्तगालियों ने। हम जब पढ़ा रहे थे तो हमने ये लिखवाया था कि मुगल का एक शासक था जिसने पुर्तगालियों को बंगाल से खदेड़ दिया था। कौन शासक था? आप तो थे क्लास में, हमने लिखवाया है शाहजहां। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों को बंगाल से खदेड़ दिया था, ठीक है। वो मुगल के व्यापार को प्रभावित कर रहे थे, इसलिए शाहजहां उनसे क्रोधित हो गया और उनको भगा दिया। तो कहने का मतलब है कि बंगाल में भी उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करना शुरू कर दिया था। इसके पहले ही, मतलब शाहजहां के पहले ही वो आ गए थे। लिख लीजिए, पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में बंगाल में
चटगांव एवं सतगांव, चटगांव एवं सतगांव को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। अब देखिए, हमने बताया था पुर्तगाली लोग जहाज से आए थे, तो वो लोग क्या करते थे कि समुद्र में अपने कई जहाज को तैनात कर दिए थे। उस जहाज को तैनात यानी समुद्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिए थे। तो जो भारतीय व्यापारी थे, छोटे छोटे नाव से माल लेके जाते थे, उनको वो लोग जाने नहीं देते थे। यानी जाने कब देते थे? जब उनको टोल टैक्स यानी चुंगी वो लोग देते थे। यानी भारत के व्यापारियों से ये एक तरीके से टोल टैक्स वसूल करते थे समुद्र के रास्ते में, तब उनको जाने देते थे। क्यों? क्योंकि समुद्र में इनका प्रभाव बहुत अधिक था। इनके पास बड़े बड़े जहाज थे उस समय, तो ये लोग वहाँ घेराबंदी से रहते थे। तो कोई डर के कारण इनके बिना इजाज़त के कोई समुद्र के माल से नहीं गुजर पाता था। उस व्यवस्था को कई बार क्वेश्चन आया है। पुर्तगाली की इस व्यवस्था को कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था कहते हैं। लिख लीजिए, पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारियों से चुंगी वसूलना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों लोग जो मुद्रा अपनी मुद्रा चलाते थे लेन देन में, उसको क्रूजडो कहते थे। लिख लीजिए, पुर्तगाली लोग क्रूजडो नामक मुद्रा क्रूजडो नामक मुद्रा से अपना व्यापार करते थे। देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में कुछ नवीन चीज़ दी थी। जो आप लोग प्रिंटिंग प्रेस होता है, उसकी शुरुआत पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों ने भारत में क्या ऐसी नई शुरुआत की? लिख लीजिए, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस एवं जहाज निर्माण
जहाज निर्माण की पद्धति की शुरुआत हुई। पुर्तगाली का जो व्यापारिक साम्राज्य था उसको एस्तादो इंडिया कहा जाता था। लिख लीजिए, पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य को एस्तादो इंडिया कहा जाता था। पुर्तगाली तो आपका पुर्तगाली तो अभी थे ही, बाद में अंग्रेज़ों से उनकी लड़ाई होती है और पुर्तगाली भारत में अगर सही मामले में देखा जाए तो पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में भारत से जाते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों की जो गोवा था बाद में सबसे बाद में गोवा छीना जाता है उनसे 1961 में। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, बाद में सबसे पुर्तगाली भारत से गए थे। पुर्तगालियों के बाद फिर जब व्यापार करने के उद्देश्य से डच लोग आए। डच लोग कहाँ पे हैं इस समय? हॉलैंड, नीदरलैंड जिनको बोलते हैं, यूरोप की एक कंट्री है नीदरलैंड, उनको डच बोला जाता था। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में विदेशी व्यापार करने के उद्देश्य से डच लोग आए। डच इसको हॉलैंड भी कहते हैं। हॉलैंड देखिए 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डचों द्वारा भारत में पहले मसाला व्यापार की शुरुआत हुई। बाद में डचों ने वस्त्र व्यापार का विकास किया। लिख लीजिए 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। डच कंपनी को बेरिंग दे, इसको जरूर लिखिए, डच कंपनी को बेरिंग दे ईस्ट, डच कंपनी को बेरिंग दे ईस्ट कंपनी के नाम से भी जाना जाता है।
1613 ईस्वी में डचों ने इंडोनेशिया स्थित जकार्ता को जीतकर बैठ दिया। इंडोनेशिया स्थित जकार्ता को जीतकर बेटकिया नामक नगर की स्थापना की। देखिए, डचों ने भारत में कई जगह अपनी फैक्ट्री बनाई। पहले वो मसाला करते, लेकिन बाद में उनका पूरा काम हो गया था वस्त्र व्यापार, यानी कपड़ा खरीदते थे और उससे सिलाए वस्त्र को बाहर निर्यात करते थे। इनका यही काम था। इन्हीं के नाते ही अंग्रेज लोग भारत में आए कपड़े का व्यापार करने के, डचों के नाते। तो इन्होंने छोटी छोटी कई जगह पे अपनी फैक्ट्री बनाना शुरू की। हम आपको एक दिखा देते हैं कि कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ होना है। देख लीजिए, 1610 ईस्वी में पुलिकट, 1610 ईस्वी में पुलिकट, ये पूरब में है। 1616 ईस्वी में सूरत, 1641 ईस्वी में बिमली पट्टनम, 1641 ईस्वी में बिमली पट्टनम, 1653 ईस्वी में चिनसुरा, ठीक है। लिख लीजिए, चिनसुरा अलग से लिखिएगा। चिनसुरा डचों का, चिनसुरा डचों का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र बन गया। यहीं पर डचों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर डचों ने गुस्तावो नामक किला बनाया। किले का निर्माण किया। यहीं पर इन्होंने एक किला बनाया, गुस्तावल किला नामक बनाया था। इसके बाद ये लोग क्या कहते हैं, बंगाल, बंगाल में इनकी, ये लोग बंगाल में आगमन तो इनका हुआ ही था। ये लोग सबसे पहले बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की है पीपली में, क्योंकि 1627 ईस्वी में बंगाल में सर्वप्रथम पीपली में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। पीपली में ये व्यापारिक केंद्र इन्होंने स्थापित किया साल 1627 ईस्वी में डचों के द्वारा स्थापित किया गया पीपली में। भारत से उनका व्यापार क्या करते थे, हमने बताया कपड़े का ज़्यादातर व्यापार करते थे। दो चीज़ और, सोरा और नील की शुरुआत इन्होंने की थी। ज़्यादातर ये बंगाल से इसी का निर्यात करते थे। लिख लीजिए, डचों के द्वारा भारत से सूती वस्त्र,
सोरा एवं नील का निर्यात किया जाता था। सोरा क्या होता है? सोरा मतलब नील तो जानते हैं, नील भी नहीं जानते, सोरा नहीं जानते। सोरा जो गन्ना से एक नहीं, वो तो गुड़ बन जाता है गन्ने को रस को पकाने के बाद। सोरा क्या होता है? गन्ने से जो गंदगी निकलती है उसका पानी, उसको सोरा होता है, उसको ये लोग निर्यात कर देते थे। हाँ, यहाँ नहीं छोड़। और इसकी बहुत डिमांड थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी। नील की खेती ये लोग यहाँ पे करते थे, नील पे खेती यहाँ पे करते थे। बाद में तो आंदोलन भी चला नील की खेती पर, गांधी जी ने आंदोलन चलाया, ज़बरदस्ती नील की यहाँ खेती करने लगे थे, तो गांधी जी को यहाँ पे आंदोलन भी चलाना पड़ता। तो ये लोग भी यहाँ पे नील उत्पादन करके बाहर भेजते थे। और बस तो ये क्वेश्चन कभी आता भी है। ये जो हमने आपको लिखाया है, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो हम व्यापार का बता रहे हैं, ये बार बार पूछा जाता है कि डच लोग यहाँ से क्या निर्यात करते थे। तो सिर्फ सूती वस्त्र ऑप्शन नहीं है, उसमें नील भी है और सोरा भी है। ज़्यादातर बंगाल के इलाके में ये चीज़ का उत्पादन ये लोग करते थे। ये लोग जब बंगाल में जम गए, इसी समय अंग्रेज लोग भी भारत आ गए थे। तो अंग्रेज लोग और इनका स्ट्रगल यानी संघर्ष हो गया। तो अंग्रेजों ने अंत में एक युद्ध लड़ा गया, बेदारा का युद्ध 1659 ईस्वी में। उस युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया, और पराजित कर दिया। इससे यहाँ का व्यापार डचों का लगभग धीरे धीरे खत्म हो गया। अंग्रेजों ने बंगाल में पूरा लगभग अधिकार कर दिया। बाद में बंगाल में ही तो पिलासी है और बक्सर है, वहीं पे तो वो लोग जीत लिए थे। तो पूरा प्रशासन भी अपने हाथ में ले लिए थे। तो लिख लीजिए 1659 ईस्वी में बेदारा, 16 नहीं 1759। हाँ देखिए हम भूल गए, 16 नहीं 1759 में बेदारा। आप लोग बना चुके हैं क्या? बना चुके हैं क्या? बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा डचों को पराजित किया गया। माना जाता है कि इसी युद्ध के पश्चात डच लोग जीते। अभी हमने आपको लिखवाया ना है कि पुर्तगाली लोग एक सिक्का चलाते थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कौन सा सिक्का? क्रूजडो। हमने लिखवाया है क्रूजडो, ये पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे क्रूजडो वो लोग पहले चलाते थे, इसी प्रकार डच लोग भी एक सिक्का चलाते थे। कौन सिक्का चलाते थे? पैगोडा। नहीं लिखे इसको, लिख लीजिए। डच लोग भारत में पैगोडा नामक सिक्का, पैगोडा नामक सिक्का चलाते थे। देखिए इसके बाद अंग्रेज आते हैं, तो अंग्रेजों का तो पूरा पढ़ना ही है, पूरा फिर वो शासन ही करने लगते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको फ्रांसीसियों को बता देते हैं। अंग्रेज आए थे। देखिए
पुर्तगाली लोग आए, डच लोग आए, अंग्रेज लोग आए थे, वो उनकी प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी थी। सरकार का कोई उसमें सहयोग नहीं था, सरकार से सिर्फ अनुमति लिया गया था उस समय, तब अंग्रेज लोग भारत में आए थे। लेकिन फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो सरकार की कंपनी थी, इसलिए वहाँ की जो सरकार थे, शासक थे, उनका दबाव रहता था काम करने का। उस समय के जो शासक थे उनका ये दबाव रहता था। तो भारत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ और उन्होंने भी 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। लिख लीजिए 1600, पहले लिखिए 64 ईस्वी में लुई 14 के काल में लुई 14 के काल में लुई 14 के काल में कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कंपनी की स्थापना लुई 14 के काल में पहले ये कंपनी बनी, ठीक है। अब जब ये लोग व्यापार करने के आए तो भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई, वो 1668 ईस्वी में। लिख लीजिए 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के सहयोग से फ्रांसिस कैरो के सहयोग से सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। सोलह सौ 69 ईस्वी में मरकारा 1669 ईस्वी में मरकारा ने मुसलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की। ये देखिए दूसरी फैक्ट्री स्थापित हो गई। इसके बाद ये लोग पौंडीचेरी आए, इनका बहुत बड़ा केंद्र था पौंडीचेरी में। देख लीजिए 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खां लोदी से एक गांव प्राप्त किया जिसे पांडिचेरी के रूप में विकसित किया। ये देखिए फ्रांसिस मार्टिन ने
वहाँ पे एक सरदार था शेर खान लोधी, वहाँ से एक गांव खरीदा और वही को पौंडीचेरी के रूप में विकसित कर दिया। फ्रांसीसी की सबसे महत्वपूर्ण बस्ती पूर्व में, पूर्वी दिशा में, ये तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र था, वहाँ की ये सबसे इम्पोर्टेंट बस्ती थी पौंडीचेरी फ्रांसीसी की। तो ये डेवलप कीजिए, पूरब में पौंडीचेरी फ्रांस की सबसे विकसित बस्ती केंद्र था, सबसे विकसित केंद्र था। अब ये लोग भी बंगाल पहुंच गए, पूरब से फिर बंगाल के तटीय एरिया में वहाँ पहुँचे और वहाँ पे इन्होंने चंदनगर में अपनी पहली बस्ती बनाई। लिख लीजिए, फ्रांसीसियों ने 1690-92 के बीच में शाइस्ता खां से अपना पहला केंद्र स्थापित किया। अपना पहला केंद्र स्थापित किया। डचों ने क्या किया, पहले तो इनसे पौंडीचेरी को जीत लिया, किससे? फ्रांसीसियों से। लेकिन एक संधि हुई बहुत इंपॉर्टेंट, रिजविक की संधि। उस संधि के द्वारा फिर इन्होंने फ्रांसीसियों को वापस कर दिया। लिख लीजिए, 1697 ईस्वी में रिजविक संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने डचों से पुनः पौंडीचेरी प्राप्त कर लिया। एक और लिख लीजिए, 1731 ईस्वी में डुप्ले नामक गवर्नर की नियुक्ति सर्वप्रथम चंदनगर में हुई। चलिए इसको क्लोज कर दीजिए। चंदनगर